नमस्कार, सरिताज़ रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों का। और रेगुलर हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स की अप्रैल के महीने से ही मिलने लगी है। बड़ी खुशी की बात है। फरवरी के फर्स्ट वीक से लगाना शुरू करते हैं हम मोस्टली, और अप्रैल से अगर वेजिटेबल मिलने लग जाए हम लोगों को, अप्रैल 15 के बाद से भी रेगुलर, तो बहुत ही अच्छी चल रही है मतलब वेजिटेबल्स आपकी। तो आज के इस वीडियो में थोड़ी सी ये हार्वेस्टिंग हुई है जो तो देखेंगे ही हम लोग। ये भी मैं अभी तोड़ने वाली हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि सबसे बड़ी समस्या जो हमारे फल बढ़ने लग जाते हैं पॉलिनेशन के बाद, उसके बाद जो फल मक्खी है वो बहुत बड़ा नुकसान करती है, उनमें सड़ा देती है वो अंदर अपने अंडे दे के फल में पूरा। तो बहुत दुख होता है क्योंकि पूरी मेहनत हो चुकी होती है आपकी और फिर वो ख़राब होने वाली होती है। तो आज थोड़ा सा मैं हमेशा फ्री में ही उनको सेव करती हूँ, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। और एक कद्दू का मेरा है ना, आज फीमेल फ्लावर पहला निकला है। इसमें मेल तो कई दिनों से खिल रहे थे, तो उसका हैंड पॉलिनेशन भी कर देते हैं। मेल फ्लावर्स कई सारे खिले हुए हैं और इनमें काफ़ी सारा पोलन होता है। कद्दू के फ्लावर्स में तो कोई समस्या ही नहीं होती पॉलिनेशन में। तो ये बड़ी वाली ब्रश मिली है मुझे, छोटी मेरे बच्चे गायब कर देते हैं, मैं जो ला के रखती हूँ ऊपर, तो आज इसी से कर देते हैं कद्दू का पॉलिनेशन। तो आप कर सकते हो आराम से बड़ी ब्रश से भी। देखो कितना सारा पोलन होता है इसमें, तो बहुत आसान होता है मेल फ्लावर में से पोलन लेके। और थोड़ा ढंग से मैं आपको दिखाऊं तो फीमेल में है ना पॉलिनेशन, तो हैंड पॉलिनेशन मैंने कई बार बताया है आपको, आसान होता है। सॉरी, थोड़ा अच्छे तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। काफ़ी अंदर खिला हुआ है क्योंकि ये फ्लावर फीमेल वाला भी जो है, और ये मेल में से लेके और फीमेल में बस ये देखो, इसमें काफ़ी सारा पोलन होता है। और फीमेल फ्लावर जिसके नीचे छोटा सा कद्दू बना हुआ है, बस उसमें ये देखो आप, इसमें पॉलिनेशन कर देंगे हम लोग, हैंड पॉलिनेशन। बड़ी वेजिटेबल्स में कभी मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, ज़्यादातर हैंड पॉलिनेशन कर देती हूँ मैं, बस आहिस्ता से, बिल्कुल हल्के हाथ से। और मेल फ्लावर तो आज कई सारे खिले हुए हैं, जो कमी नहीं है। कद्दू के फ्लावर्स तो सुबह मिल जाते हैं, खरबूजे के भी मिल जाते हैं, ककड़ी के भी मिल जाते हैं। घिया और तुरई के ज़्यादातर रात को खिलते हैं फ्लावर्स, उनका शाम को ही ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, ये कुछ लौकियों ने ग्रोथ ले ली है मेरी, पॉलिनेशन किया था मैंने शाम को परसों, उसके बाद सॉरी। अब इनको सिक्योर करना ज़रूरी है, फल मक्खी इनमें डंक लगा सकती है। ये दूसरे तीसरे दिन से आपको दिखने लग जाता है हैंड पॉलिनेशन के बाद या पॉलिनेशन के बाद कि आपको फल बढ़ने लग गया है। तो उस टाइम पे ही अगर बांध देंगे तो है ना अच्छा रहता है। कई सारे फल बढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊं तो। और आज मैं इनको सिक्योर करने वाली हूँ, फ्री में सिक्योर मैं ऐसे ही करती हूँ कि पुरानी चादर है या फिर दुपट्टे हैं, उनके टुकड़े बना के और अपना फल बांधने लग जाती हूँ। इस तरह से बांधें कि भाई उसमें ना एरेशन की कमी ना हो। पतला सा कपड़ा लेके 4-5 दिन में बढ़ के तैयार हो जाता है, 5-6 दिन में फल। फिर सारे ये मैं बांध दूँगी। ये मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बांधने में, तो मुझे ये लग रहा है ये ऑलरेडी इसमें नुकसान ना हो गया हो। ये तारों के बीच में फंस गया था एक साइड से, इधर से ये बढ़ नहीं पा रहा शायद अब। और ये 1-2 और भी खरबूजे बढ़ रहे हैं, इनको सबको बांधती हूँ आज मैं।
क्योंकि इनमें ये पॉलिनेशन बढ़ने लगे हैं, इसका मतलब पॉलिनेशन सक्सेसफुल रहा है। नहीं तो क्या होता है कि फल काला पड़ के और ख़त्म हो जाता है वो छोटा सा जो फीमेल फ्लावर होता है। और ये बहुत ज़रूरी बात है, मतलब ये बांधना जो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत जो इतने दिनों से हम लोगों ने की होती है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि फल मक्खी सड़ाई देती है अंदर से बिल्कुल फल को, तो किसी काम का नहीं रहता। और प्लांट अपना काम कर चुका होता है फल देने का, फिर भी है ना हम ले नहीं पाते उससे। हालांकि येलो स्टिकी ट्रैप वगैरह मैंने भी काफ़ी लगाए हैं पहले, पर अगर हमेशा ना मंगाने हो आपको तो ये बेस्ट तरीका होता है। मैं तो 10-20 है ना टुकड़े कपड़े के तैयार करके रख लेती हूँ और फिर बांधती रहती हूँ, उनको फ्री होते रहते हैं, फिर दोबारा बांधती रहती हूँ नए वालों में। समर स्क्वाश के प्लांट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे, और इतने सारे समर स्क्वाश के प्लांट्स का क्या करूँगी मैं, पर अच्छे सुंदर से प्लांट्स हैं इसलिए मैंने, ये देखो ये भी बढ़ने लगा है फल। आपको अपने आप पता चल जाएगा 1-2 दिन में है ना पॉलिनेशन के बाद कि ये फल बढ़ रहा है। सब बेलें अच्छी चल रही हैं यहाँ पे। अभी तो ग्रीन नेट का मैंने कोई नामो निशान नहीं लगाया है, बिना उसके ही बढ़िया चल रही हैं। और इसमें तो बहुत सारी बेल हो गई हैं। बीच में ये लौकी की उगाई है, खीरे हैं, ककड़ी है, तुरई, खरबूजा, तरबूजा है, इसमें करेला भी है एक आध, बहुत सारी बेलें हैं इसमें। 3 बड़े ग्रो बैग हैं ये, मैंने सिर्फ तीनों में बेल लगाई हैं। और इस बार पूरा व्यवस्था के साथ मैंने सारी बेलें अपनी ज़्यादातर 90% इन 3 ग्रो बैग में ही लगाए हैं। ये तो ले लेते हैं हम, इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार ये गिल की है ना तुरई लगी है तो खाएंगे हम लोग। धारी वाली के साथ ही बनवा लूँगी इसको, एक ही तो है ये। सुबह इतना तेज़ धूप हो जाती है जल्दी, आजकल बहुत ज़्यादा काम करने के लिए वक्त नहीं मिलता। और शाम को पानी देती हूँ मैं आजकल, तो पानी में निकल जाता है मेरा टाइम। पर अब क्या है, व्यवस्थित हो चुकी है ना, तो इतना ज़्यादा वो काम भी नहीं होता। जैसे हर 10, 12, 15 दिन में मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ तो बस उस दिन काम होता है, या फिर बहुत खरपतवार निकली होती है तो धीरे धीरे सफाई करती रहती हूँ। अदरवाइज़ पानी देने के अलावा ऐसा कोई ख़ास काम होता नहीं है प्लांट्स में अब इस टाइम पे, क्योंकि सब लग चुके हैं। यहाँ से देखो इसको मैं बांधूँगी, और काफ़ी मजबूत होता है ये, इसका पूरा वेट लेने के लिए तैयार होता है, क्योंकि ये टहनी हल्के से है ना इसको बांध देंगे, चाहे पुराने हैंकीज़ हों फटे हुए, या फिर दुपट्टे हों, कोई भी पतले कपड़े हों। कोशिश यही करें कि कॉटन लें। आज मुझे कॉटन के दुपट्टे नहीं मिले हैं तो मिक्स वाले भी ले लिए मैंने, थोड़ा सा पतले से कपड़े होने चाहिए मतलब। और ये बांध दिए हैं मैंने, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीचे से आप सिरा बांधें लौकी वगैरह का, ऊपर से बांध के और बस उसको ऐसे लपेट के छोड़ दें, जिससे उसको नीचे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ये सबसे सस्ता और आसान तरीका है अपना फल बचाने का। बहुत तेज़ धूप से भी बच जाता है इससे आपका फल, और है ना फल मक्खी से तो बच ही जाता है। और अब काफ़ी सारे फल बड़े हो रहे हैं, लौकी, खरबूजे वगैरह के, और कद्दू भी पॉलिनेट कर दिया है अब तो मैंने, तो बांधना बहुत ज़रूरी है। तो आज का बस मेरा काम यही रहा कि मैंने एक कद्दू पॉलिनेट किया और है ना हैंड पॉलिनेशन दिया उसमें, और है ना सारे फल जो भी मेरे बढ़ रहे थे, लगभग 7-8 मेरी लौकियाँ बढ़ रही हैं अच्छे से, तुरई बढ़ रही हैं कुछ, तो सबको मैंने बांध दिया। खरबूजे बढ़ रहे हैं, तो ये काम आप भी करें, ध्यान रखें। थोड़े से कपड़े है ना लगेंगे बस,